सरस्वती प्रकट तो होती है, फिर वहीं पाताल में चली जाती है। कुछ लोगों का कहना ऐसा है, वैष्णव कहते हैं रसमालयम, अरे सरस्वती पैदा होती है, पाताल में नहीं आती है, बल्कि व्यास की भागवत में प्रवेश कर जाती है। रसमालयम वास्तव में एक एक श्लोक को सजा करके सार बना के भागवत बनी है। अब बन तो गई है, परोसनी बाकी है। भोजन बनानो अलग बात है, परोसनो अलग बात है। खवावे बनावे वारो अलग हुए, परोसने वारो अलग हुए। बनावे वारी से परोसवाओगे तो बड़ी मुश्किल रह जाएगी, वो वैसे ही गंदो संदेह है। और भैया परोसवे वालो अच्छो भी एक ऐसी परोसाई करे कि महाराज पेट भरे, भूख लग जाए। एक ऐसो बेचारो पति थको आयो और दोपहरात्रि को समय पत्नी पहले ही पूछ रही है आप खाएंगे तो नहीं ना, अब का खाएंगे महाराज, पहले ही पूछ रही है। एक ऐसो परोसे, आहा बड़ो आनंद आ जाए। एक ऐसो परोसे कि महाराज भूखो भी कहे एक के बाद ना चाहिए। महाराज परोसनो बड़ी अलग चीज है, बड़ी हमें सजावट होए, हमें बड़ी तरीके थे, बड़ी स्वच्छता हुए। स्वच्छता भी जरूरी है, सजावट भी जरूरी है, साफ भी होनी चाहिए। ऐसी परोसाई हो जिसमें परोसने वाला खुद भूखा भी होगा तो न खिलावेगा, खुद भी तृप्त हो। और सबसे बड़ी बात है, जो परोसे वो सरल हो, जो परोसे वो ठाकुर जी को भक्त हो। ये बड़ी बात है, भक्त परोसे। ऐसे ही महाराज भागवत को भोजन तो बन गयो, व्यास जी ने बनाए दीनो। 12 स्कंद के पकवान बनाए दीने। पहले स्कंद को लड्डू बना दियो, दूसरे स्कंद के फुरका बना दिए, तीसरे स्कंद को चावल बना दियो, चौथे स्कंद के मारपुआ बना दिए, और पंचम स्कंद की कचौड़ी बना दी, और षष्टम के समोसा बना दीने, और महाराज सप्तम के सुंदर फुरका बना दीने, और अष्टम की सुंदर पूड़ी बना दीनी, और नवम की सुंदर आलू की सब्जी बना दीनी, और दसम की रबड़ी बना दीनी, और एकादशम की खीर बना दीनी, और द्वादश का सुंदर छाछ पास में रख दीनी। महाराज खावे के बाद पचानू भी तो पड़ेगो। भोजनांते पिबे तक्रम, तक्र चाहिए। ओहो सवरो माल बन के तैयार है गयो। अब परोसाई कैसे हुए? किशोरी जी आ गई। आहा आपने चतुर सेठ की तरह लीला की सामग्री भी जुटाई दीनी है, सुंदर भागवत को पकवान भी बनाए दीनियो है। आप चिंता ना करो, हम गुरुदेव सुखदेव के रूप में पूरे समाज को या की परोसाई कर दे। में गाढ़ानुराग भर निर्भर भंगुराय कृष्णेति नाम मधुरम मृदु पाठयन्त्या धिंमामधन्य मति चंचल जाति दोषात् राधा कराम्बुरुह कोर कतश्च्युतोष्मि। अद्भुत वर्णन कर रहे हैं महाराज। श्री सुखदेव जी 12 वर्ष तक उदर में रहे हैं। ठाकुर जी ने वचन दीनो है, भागवत बड़ी श्रेष्ठ है। या के वक्ता और श्रोता दोनों को जन्मते पहले ही ठाकुर जी को संसर्ग मिले, पहले ही तब भागवत कही है। या के श्रोता जो है परीक्षित, उन्हें भी पेट में आए करके ठाकुर जी ने बचायो है। गदा लेके घुमाइए ठाकुर जी ने, प्राणंत्य रक्षा करिए। श्रोता की प्राणंत्य रक्षा करिए, वक्ता की माया से रक्षा करिए। आज ठाकुर जी ने वचन दीनो है, सुखदेव गोस्वामी चिंता न करें, हमारी माया आपको स्पर्श न करेगी, आप प्रकट होइए। ऐसी भाग तभी तो कहा है सद्यो हृत्य वरुध्यते कृतभी शुश्रू सुविस्तक्षणात्, संकल्प में ही फल है। अरे सुनी तो बाद में, ठाकुर जी पहले ही मिल गए महाराज। वक्ता को भी पहले मिल गए, श्रोता को भी पहले मिल गए, परीक्षित जी को भी पहले मिल गए, सुखदेव गोस्वामी को भी पहले ही मिल गए। महाराज प्रकट होते ही यम प्रव्रजेन्द्रमनुपेतमुपेत कृत्यम
द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरभो विनेदुस् तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि यम प्रव्रजंतम अनुपेतम अपेत कृत्यम यज्ञोपवीत विनाय भयो। तुरंत चल पीछे सुखदेव व्यास जी गए, रुको बेटा रुको बेटा। सुखदेव जी की जगह वृक्षण ने उत्तर दिया, आओ बेटा आओ बेटा, मतलब पुत्रैषणा में संकीर्ण न हो, अपने पुत्र को पूरे समाज के उत्थान के लिए प्रदान करो। दृष्टानुयांतम ऋषमात्मजमप्यनघ्नम, नग्न कुछ स्त्रियां नहा रही थी, सुखदेव जी निकले नहाती रही, व्यास जी निकले कपड़ा पहनने लगी। अरे हमसे काय बात को संकोच? बोले ये संकोच कि तुम्हारे पास भेद दृष्टि है, सुखदेव के पास अभेद दृष्टि है। भागवत के वक्ता में अभेद दृष्टि होनी चाहिए, भेद न हो, भेद भी न हो और भाव भी हो, दोनों पक्ष चाहिए। सुखदेव गोस्वामी वन में चले गए। महाराज व्यास जी ने शिष्यन को 2 श्लोक रटाई दीने। सुबोधनी कार कह रहे 4 रटाई, पर गौड़िया दर्शन 2 ही श्लोकन को प्रतिपादन करे है। पुष्टि मार्ग में 4 श्लोक कहे गए हैं। महाराज विद्यार्थी वन में जाके श्लोक गान करें, एक ठाकुर जी को स्वरूप वर्णन करे, एक ठाकुर जी को स्वभाव वर्णन करे। पहला श्लोक सुखदेव गोस्वामी ध्यान में बैठे थे, विद्यार्थियों के मुख से पहला श्लोक सुनो। अरे भैया इनका वाचन भी श्रवण के बाद शुरू हुआ है, पहले सुना है फिर कहा है, इन्हें भी सुनकर ही मिला है श्रवण मंगलम। 2 श्लोक सुने भागवत। पहलो श्लोक भयो बर्हापीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम बिभ्यदवासकनकगपिशं वैजयन्तीं चमालम् रंध्रान् वेणो रधर सुधया पूरयन् गोपवृंदे वृंदारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः अहो बकीयं स्तनकालकूटं जिघांसया पाययदव्यसाध्वी लीभी गतिं धातृ चितां ततोन्नयं कंबादयालु शरणं व्रजेम। पहलो श्लोक सुनियो, एक एक श्लोकन में घंटन लगे महाराज। बरहा पीडम, आहा बरह मोर को पंख धारण कर राख्यो मुकुट पर, काम जिसमें नहीं है ठाकुर सिर पे चढ़ा ले में भाई, या में काम नहीं है। ये मोर पंख कहां से आयो? एक बार यही वर्षा ऋतु में श्री ठाकुर जी नृत्य करवे पे उतरे, पर उसी समय ठाकुर जी के बगल में एक मोर आयो और वो भी मयूर नृत्य करने लगो। ठाकुर जी तेवा को कंपटीशन छिड़ गयो, प्रतिस्पर्धा। भगवान ने जोल लगायो, मोर ने जोल लगायो। ठाकुर थोड़ी देर में थक गए, मोर अभी भी नाच रहे हो। ठाकुर बोले सबरी मोरे जाती है, मैंने नाचना सिखायो, जो मोती आगे निकल लो। बासे पूछी तूने कहां सीखो? बोले मेरे गुरुजी स्पेशल है। बोले दिखा तो सही तेरे गुरुजी कहां है? बोले आ जाओ। आगे मोर भाग्यो और पीछे ठाकुर भाग्यो। एक जगह बड़ो भारी झाड़ था, मोर कूद गयो। जब ठाकुर जी ने हाथ से झाड़ी समेटी और छेद बनाए के देखो तो सामने वृषभानुजा नृत्य कर रही थी। देख करके एकदम ठाकुर स्तब्ध रह गए। जब देखी वृषभानुजा हृदय बिच उठी हूक और बंसी रह गई हाथ में और फिर न लागी फूक। वेणु
करान्निपतितं स्खलितं शिखंडम भ्रष्टम च पीत वसनम मधुसूदनोपि। गीत गोविंद में जयदेव गोस्वामी लिख रहे हैं, महाराज वेणु करान्निपतितम, हाथ से वेणु गिर पड़ी, ऐसी स्थिति आ गई। ठाकुर थोड़ी देर में झूलने लगा तो झाड़ भी कभी इधर आती कभी उधर आती कभी इधर। किशोरी जी चौंकी, ये झाड़ भी नृत्य कर रही है क्या? तब देखा ठाकुर की भी मोर की सी दशा हो गई, बीच में मुख निकला होता है मोर का और चारों तरफ पंख उठे होते हैं, चारों तरफ सारी झाड़ियां अद्भुत पंख के समान प्रतीत हुई और बीच में निकला हुआ ठाकुर का मुख मयूरवत हो गया जो नृत्य करता था। किशोरी एकदम रूठ गई, ये तुमको शोभा नहीं देता, आप छुप करके हमारे इस निज रस का आस्वादन कैसे कर सकते हो? रूठ करके श्री किशोरी चली गए। ठाकुर थोड़ी देर तक शांत भये, देखा तो मोर वो दूर खड़ा था, उसने मंद मंद मुस्कुरा करके देखा और एक बार अच्छी नजरों से देखकर ठाकुर जब उसकी तरफ चले तो एकदम पलट करके भाग गया, एक उड़कर उसका पंख गिर गया था। ठाकुर ने कहा, तूने मुझे रस दिया है और मेरी किशोरी के नृत्य का दर्शन कराया है, जा तेरे इस पंख को मैं अपने मुकुट पर धारण किए। बरहा पीडम नटवर वपुहु, आगे कैसे नटवच्च वरवच्च वपुहु। नट भी बने हुए हैं, दूल्हा भी बने हुए हैं। सब आ जाओ, बाल वृद्ध वनिता सर्विंग पशुवृत्तयो, जा सबसे ब्याह करवे को तैयार है, सब आ जाओ। और बन कैसे गए? नट कर्णयो कर्णिकारम, या कान में फूल, कभी या कान में फूल, कभी या कान में फूल, कभी इधर चले कभी उधर चले। ओहो, बंशी का वादन हो रहा है। स्वपद रमणम, बिना पादुका के नाच तो गोविंद। चारों तरफ गोपियां घिरी चल रही हैं, सब गोविंद के रस में स्तब्ध है रहे हैं। ऐसी अक्षुण्ण अनुपम सौंदर्यता को देख करके ठाकुर की कुंतल अलकावलियां आगे उछल उछल के आ रही हैं। भगवान जब उछलते हैं तो पीछे कुंतल अलका वलियां भी उछल जाती हैं। भगवान जब चलते हैं तो पीछे पीतांबर भी फड़फड़ाता चलता है। उस पीतांबर की एक फड़फड़ाहट में न जाने कितनी गोपियां मूर्छित हो जाती हैं। एक गोविंद के रसानंद का रूप सौंदर्य का परम प्रकाश सुन के सुखदेव चौंक पड़े। फिर सोचा ये तो बाहर की सुंदरता है, क्या फर्क पड़ता है। सो दूसरा श्लोक बोल दीना, वो बकीय पूतना आई थी विषा लेप करके, पर भगवान ने उसका विष और दुग्ध पी के, विष के बदले तो कुछ न दिया पर दूध के बदले उसे यशोदा मैया की गति दे दी। बाहर से भी इतना बढ़िया और भीतर से भी इतना बढ़िया ऐसा बार बार नहीं मिलेगा। सुखदेव ने फेंकी माला, उठ करके खड़े हुए, अरे और सुनाओ और सुनाओ और सुनाओ। जिज्ञासा जाग पड़ी, लौल्यता जाग पड़ी, उत्साह जाग पड़ा। विद्यार्थियों ने कहा, हमारे गुरुजी को ऐसे 18,000 आते हैं, चलो गुरुजी के पास। गोविंद के लिए घर छोड़ के गए थे और गोविंद के लिए घर वापस आ गए। बैठ करके व्यास जी के चरणों में 3 बार भागवत की आवृत्ति करी। दूध में चीनी डाल दो तो चीनी नीचे चली जाएगी, मिलेगी नहीं, उसको फिर घोलना भी पड़ेगा, न फेंटना पड़ेगा, तब जाकर के मीठा होगा। भागवत के श्लोक रट लेने से काम नहीं चलेगा, वो तो चीनी की तरह नीचे चले जाएंगे। पहली बार सुनी आई, हाँ चीनी तो मिली पर अभी घुली नहीं है, और एक बार सुनाओ। फिर एक बार सुनी, अब आई, बोले हाँ स्वभाव में आई है पर रोम रोम में नहीं आई। और एक बार सुनाओ, अब आई, बोले रोम रोम में बस गई। आओ इधर आओ, मेरे एक एक बाल से पूछो। वो भागवत का श्लोक गाता है, जब मेरी पलकें नीचे गिरती हैं तो एक नए श्लोक की संरचना हो जाती है। जब मेरी कुंतल अलकावलियों का आवर्त आता है, उससे भागवत के श्लोकों का गान होता है। जब मेरे कर्ण में पड़े हुए कुंडल उछल करके मेरे कपोल से टकराते हैं तो गोविंद के सौंदर्य का उदय होता है। सुखदेव गोस्वामी के परम सौंदर्य का अनंत रस देखा, सब स्तब्ध रह गए। वाह, फिर कहीं और सुनाओ। व्यास जी ने कहा, नहीं ये रस ऐसा है, एक बार चस्का लग गया तो कृष्ण भी नहीं छुटा सकते। हे पुत्र, मैं तुमसे एक आज्ञा देता हूं, तुम भागवत सुनकर नहीं, तुम भागवत सुना के आनंद लिया करो।
कोई जमुना के इस तरफ से नहाए चाहे जमुना के उस तरफ से नहाए, मजा दोनों को एक सही आएगा, पुण्य दोनों को एक तरफ सही मिलेगा। ऐसे ही भागवत की नदी बीच में बह रही है, तुम सब उधर से नहा के मजा ले रहे हो, मैं इधर से नहा के मजा ले रहा हूं। अपूर्व दिव्य रसभाव हुआ, सुखदेव गोस्वामी का अध्ययन हुआ, रचयिता और वक्ता की कथा आ गई। श्रोता की बात जल्दी से करके आज के सत्र को उसके बाद विश्राम करेंगे। प्रसंग तो बहुत लंबा है महाराज। महाभारत के युद्ध जहां खत्म हो रहे हैं, भागवत की कथा वहां से प्रारंभ हो रही है। यदा मृदे कौरव संजयानाम, महाराज भीम ने दुर्योधन के दोनों उरुदंड तोड़ दीने, विजय का उद्घोष हो गया। पांडव अपने शिविर में आराम करने चले गए। कराह के साथ दुर्योधन पड़ा हुआ था। उसी समय एकदम सामने से अश्वत्थामा कृतवर्मा कृपाचार्य का आगमन हुआ। अश्वत्थामा ने कहा सेनापति बनाओ। सेना होगी तब तो सेनापति बनाऊंगा। बोले नहीं, कोई जरूरत नहीं, टाइटल ही दे दो, पदईक्षणा है तो ही मैं जिता दूंगा। तुम्हारे शत्रु के संहार की सूचना लेके आऊंगा। उसने बहते रक्त को माथे पे लगा दिया। अरे ब्राह्मण के माथे पे क्षत्रिय, दुष्ट क्षत्रिय का रक्त लगेगा, उसकी बुद्धि बिगड़ेगी नहीं तो और क्या होगा। पांडव शिविर में आराम कर रहे थे। इसने उल्लू से शिक्षा ली। शिक्षा सबसे मिलती है पर इतनी प्रज्ञा होनी चाहिए, ले कौनते रहे हो महाराज। सांप भी शिक्षा ही देता है कि विष मार दो। तुम सांप के उपासक हो गए तो क्या होएगा महाराज। इसलिए उल्लू से शिक्षा लेनी। सोते हुए पांडव शिविरों पे हमला कर दीना, धृष्टद्युम्न का वध कीना, 5 पुत्रों के माथे काट दीने, माथों को लेकर के भागा। पूरे पांडव शिविर में क्रंदन छा गया। अर्जुन और भीम और युधिष्ठिर और द्रौपदी का क्रंदन आकाश तक जाता था। महाराज दुर्योधन मस्तकों को देखकर गतप्राण हो गया, क्योंकि उसे शोक और हर्ष एक साथ हुआ। हर्ष इस बात का कि शत्रु का वंश खत्म, शत्रु का संहार हुआ, और शोक इस बात का हुआ कि मेरा पूरा वंश ही खत्म हो गया। यही तो 5 थे जो आगे ले जाने वाले थे। दुर्वासा का श्राप था, शोक हर्ष एक साथ होगा, तेरी मृत्यु हो जाएगी। शोक हर्ष से दुर्योधन का शरीर छूटा। अश्वत्थामा आगे, अर्जुन रथ में श्री कृष्ण के साथ बैठकर आया, पीछे श्री कृष्ण का रथ। इसने अकुलाहट में ब्रह्मास्त्र छोड़ा। भगवान ने अर्जुन घबराया तो अर्जुन से भी ब्रह्मास्त्र छुड़वा के दोनों ब्रह्मास्त्रों को बुला लीना। अश्वत्थामा को पशु की तरह बांध लिया और शिविर में लाया गया। जब दूर से देखा द्रौपदी ने ये गुरुपुत्र है, जोर से चिल्लाई, मुंचता मुंचता मेष ब्रह्मणोऽन्तराम्बरो। अरे इन्हें छोड़ दो, इन्हें छोड़ दो, ये हमारे गुरुपुत्र हैं। इन्हीं के महान पिता की कृपा से हमने महाभारत रूपी महासमुद्र को ऐसे पार कर लिया जैसे गाय का बछड़ा गाय के खुर से बने गड्ढे को पार कर लेता है। महाराज, अरे अपने पुत्र क्या हम 5 भी माथे काट के इनके चरणों में चढ़ा दें तो इनके ऋण से उऋण नहीं हो सकते। इन्हें छोड़ दो, इन्हें छोड़ दो। युधिष्ठिर प्रसन्न हो गए। मैं सोचता था ये मेरी पत्नी बन के सिद्ध हुई है, पर मुझे पता लगा इसके पति बन के हम सब सौभाग्यशाली हो गए हैं। भीम आ गए, नहीं इसे मारो, ये आतताई को मारना पड़ेगा। सेंटिमेंट्स जस्टिस में नहीं आ सकते, हम राजा लोग हैं, सेंटिमेंट पर्सनल मामला है। भगवान ने कहा भीम की बात भी ठीक है, अर्जुन दोनों काम कर। कैसे करूं ठाकुर, तुम तो चक्कर में डाल रहे हो। ब्रह्म बंधन हंतव्य आतताई बदारहण, ब्राह्मण को नहीं मारना चाहिए, आतताई को मार देना चाहिए। बोले एक और नई समस्या खड़ी कर देनी, अब क्या करूं। बोले एक काम कर, इसके ऊपर मणि लगी है निकाल ले। उसकी मणि निकाल ली, मतलब मणि उसका यश निकाल लिया, उसकी मति निकाल ली और उसे तिरस्कार करके निकाल दिया। देखो सबसे छोटा लॉस है धन का लॉस। जाता है तो फिर आ सकता, और जाएगा ही एक दिन, जाता ही आता रहता है। लक्ष्मी स्तो ये तरंग भंग चपला, लक्ष्मी चपला है। सबसे छोटा लॉस धन का लॉस। धन से बड़ा लॉस जीवन का लॉस। एक बार गया तो आएगा नहीं, पर एक न एक दिन जाना ही है। जीवन से बड़ा लॉस यश का लॉस। पूरे के पूरे पूर्व पुरुष पीढ़ियां लगती हैं बनाने में, मिटाने में 1 सेकंड नहीं लगता है।
छोटा लॉस धन का लॉस, उससे बड़ा लॉस जीवन का लॉस, जीवन से बड़ा लॉस नाम का लॉस, और सबसे बड़ा लॉस हरि नाम का लॉस। विपदो नैव विपदा संपदो नैव संपदा, विपद विस्मरणम विष्णु संपदो नारायण स्मृति। महाराज जाते हुए भी एक ब्रह्मास्त्र छोड़ करके गया उत्तरा के गर्भ की तरफ। उत्तरा पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, हे जगतपते मैं तुम्हारे शरणागत हूं। ठाकुर गर्भ में प्रवेश कर गए, गदा घुमा डाली। ब्रह्मास्त्र भी अमोघ है तो कृष्ण कृपा भी अमोघ है। महाराज दो चीज सब जगह मिलेंगी, कहीं आम मिलेगा नहीं, कहीं सेब मिलेगा कहीं नहीं, कहीं केला मिलेगा कहीं नहीं, पर दो चीज सब जगह मिलेंगी। सब जगह मौत मिल सकती है और सब जगह श्री कृष्ण की कृपा मिल सकती है। परीक्षित को भी अपने तेज से भगवान ने रक्षित किया। परीक्षित भी भगवान है, भागवत श्रेष्ठ है, भागवत के रचयिता भी भगवान है, भागवत के श्रोता भी भगवान है और भागवत के वक्ता भी भगवान है। बोल श्रीमद् भागवत भगवान की। भगवान ने बुआ से जाने का प्रस्ताव रखा। जब ठाकुर जाने लगे तो कुंती स्तुति का परम उदय हुआ। नमस्ते पुरुषम त्वाद्यम ईश्वरम प्रकृति परम अलक्षम सर्वभूतानाम अंतर्बहिरवस्थितम माया जवनिकाच्छन्नम अज्ञाधुक्षजमव्ययम न लक्ष्यसे मूढ़दृशा नटो नाट्यधरो यथा तथा परमहंसानाम मुनिनाम अमलात्मनाम भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्येमहि स्त्रियः कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजंग्रहे यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्धा शिचिरं सुचार्पिता विमोचिताहं च सात्मजा विभो त्वयैव नाथेन मुहुर्विपद्गणान् विषान्महाग्ने पुरुषाद दर्शनात् असत्सभाया वनवास कृच्छत मृधे मृधेनेकमहार्थास्त्रितो दौण्यस्त्रितश्चास्म हरेभिरक्षित विपदः सन्तु न सस्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यस्याद् अपुनर्भव दर्शनं जन्म शौर्य श्रुति श्रीभिः रेधमानमदः पुमान् नैवार्हत्य विधातुं वै त्वां किंचन गोचरम। फिर कह रहे हैं गोप्या दले त्वयि कृतागसिदाम तावत् याते दशस्कृलाञ्छन संभ्रमक्षं वक्तुं निनीय भय भावनया स्थितस्य सामां विमोहयत् भीरपि यद्भिवेति। फिर कह रहे हैं श्री कृष्ण कृष्ण भाव निद्रुग राजन्यवंश दहनान पवर्ग वीर्य। महाराज श्री कृष्ण 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 भाव निद्रुग राजन्यवंश दहनान पवर्ग वीर्य गोविंद गोद्विज सुरार्ति हरावतार योगेश्वर अखिल गुरु भगवन नमस्ते। नमस्ते से शुरू कर रही हैं, नमस्ते पर विश्राम कर रही हैं। हे ठाकुर आहा आना जाना तुम्हारी माया है, नटो नाट्य धरो यथा। जैसे रामलीला में एक लक्ष्मण बन जाए या एक रावण एक राम, दोनों लड़ मरे, बड़ी जोर थे, ऐसो युद्ध भयो, पतो चलो कि असली में तो लंगोटिया यार रहते महाराज। और जब लीला खत्म हुई तो पीछे जाके दोनों गरे मिल गए। आहा बड़ो बढ़ियो रावण बन्यो, बड़ो बढ़ियो राम बन्यो। ऐसे ही भैया या दुनिया एक नाटक के लिए चल रही है, खूब मजे थे। तुम काय को सीरियस हो रहे हो जब दुनिया ही नाटक है तुम्हारा। तुम सीरियस हो जाओ, ऐसो है मौज लियो महाराज, ये दुनिया ही नाटक है, ये नाटक है चलन दियो महाराज, आनंद थे। और आप मस्ती में डूबे रहो, वहां में क्या हर जाए। आगे अभिनय मिल गया, कौए पत्नी कौ पति कौए गुरु कौए शिष्य कौए बालक कौए पिता, ये आनंद चल लो वह चलन दियो। और आपको जो निज स्वरूप है वो तो एक ही है, जीवेर स्वरूप होए नित्य कृष्णदास। श्री ठाकुर जी के निज दास ही आपको स्वरूप है, बन करके भगवत सेवा करते रहो, यही जीवन को आनंद है। कहा हे भगवान मोए कितनी बार आपने विपत्ति दी है, और जब विपत्ति दी है, जब आई है प्रारब्ध की वजह से, तो तुम खुद बचाने आए गए हो मोए। लाक्षागृह में बचायो, भीम विषान महाग्ने पुरुषाद अदर्शना असत सभा माजा विवस्त्र कियो जा रहे हो द्रौपदी है। वनवास कर्जे जंगल में कितनी बार बचायो, मृधे ने का युद्ध में ऐसे बचाओ जैसे आखन ने पलक बचावे। और द्रोण्यस्त्र द्रोणी
अभी बातें अश्वत्थामा तो तुमने रक्षा की नहीं है, दौण्यस्त्र तस्चास्म हरे भिरक्षित। इसलिए इस अनुभव से मैं या निष्कर्ष पे पहुंची हूं कि जब विपत्ति आती है गोविंद तुम आ जाते हो, इसलिए जाते जाते मुझे एक चीज और दे जाओ, अगर देना चाहते हो कि मेरे ऊपर विपत्तियों के पहाड़ टूटे ठाकुर, नई नई समस्याएं निकल करके आवे, जिससे गोविंद तुम्हारा स्मरण होता रहे। ठाकुर ने कहा बुआ तूने जी का मांग लियो, मेरो जाने को रास्तों ही बंद है गयो महाराज। युधिष्ठिर शरणागत है गई ठाकुर जी के, मैं कैसे इतने दिन नरकों से निवृत्त होऊंगा। व्यासादि ने बड़ो समझायो, माने नहीं। तब ठाकुर जी बोले चलो कोई नहीं, इन्हें समझाएंगे, चलो पहले भीष्म से तो मिले आए, वो प्रतीक्षा कर रहे हैं हमारी। भीष्म ठाकुर की प्रतीक्षा कर रहे, पूर्व मीमांसी कहते हैं उत्तरायण की प्रतीक्षा कर रहे, दक्षिणायन उत्तरायण। अरे उत्तरायण तो का दक्षिणायन वाले मोक्ष ना पावे का, उत्तरायण वाले पावेंगे का, ऐसा ना। उत्तरायण को इंतजार कर रहे, पर उत्तरायण को मतलब क्या, उत्तरायण ठाकुर जी को नाम है, यानी उत्तरा के गर्भ को अपनो घर बनायो। उत्तरा यानी उत्तरा के गर्भ में जो विराजमान भयो है सो उत्तरायण है। ठाकुर जी की प्रतीक्षा कर रहे, ठाकुर मंद मंद गति रथ में विराजमान है करके पधारे। हम का बोले चौबे जी महाराज विराजमान है, इसलिए न को तरंग आए रहे महाराज, क्या बात है। इतिमद्रुपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वतपुंगवे विभुम्नि। ठाकुर ये वितृष्णा सकृष्ण, वितृष्ण हुई पैया है, तुम वितृष्ण होगे सकृष्ण हो जाओगे, विकृष्ण होगे सतृष्ण हो जाओगे। ये वितृष्ण मति तुम्हारे चरणन में नारियल की तरह दे रही हूं। इस समय परकम्मा नहीं दे सकता, हाथ नहीं जोड़ सकता, माला नहीं पहना सकता, आरती नहीं कर सकता, चल नहीं सकता, तुम्हारी दौड़ के अभ्यर्चना चरण नहीं धो सकता, मेरे पास कुछ नहीं बचा है, इसलिए अंत में इस मति को तुम्हारे चरणों में समर्पित कर दिया हूं महाराज। आहा, त्रिभुवन कमनम तमारे ब्रह्मचारी की भाषाएं ये, तमाल वर्णम रविकौर गौरवराम्बरम दधाने। गौरवराम्बरम में विश्वनाथ चक्रवर्ती महाप्रभु को घटा रहे हैं। रविकर गौरवराम्बरम दधाने भाषा यस्या कृष्ण देहोपि गौरो देवस्येन्द्र नील प्रभस्य भृंगा काका कोकिलश्चापि गौरा ताम राधिकाम विश्वधात्रीं नमामः। राधा तापनियो त्रिभुवन कमलम, ब्रह्मचारी ऐसी भाषा न बोले। ये अखंडित ब्रह्मचारी भीष्म प्रतिज्ञा करवे वाले ब्रह्मचारी कहने त्रिभुवन कमलम तमाल वर्णम रविकर गौर पराम्बरम दधाने। कहां टिका गो या तिरछी नजर वाले, मंद मंद मुस्कुराहट वाले, कुंतल अलकावरी वाले, त्रिभंग ललित मुद्रा श्री ठाकुर जी के सामने बड़े बड़न को ब्रह्मचर्य टूट जावे। का औकात है महाराज। पितामह भीष्म अर्जुन को बार बार कह रहे तेने मुझ धोखा दीनो, जो अपने आगे या टेढ़ी टांग वाले बैठाई लीनो, मैं गुस्सा है कि आऊं कि तो छोड़ूंगा ना है, पर ये मुझ देख के ऐसा मंद मंद मुस्कुराए कि मेरे हाथ से धनुष बाणी गिर जा, मैं नीचे मारे। आगे कहा ठाकुर मति इसलिए नहीं दे रहा हूं क्योंकि मेरी मति शुद्ध है गई है, इस हिम्मत से दे रही हूं क्योंकि तुम पतित पावन हो, भक्त वत्सल हो, दीन बंधु हो। अरे वाह, मेरी प्रतिज्ञा के ताई तुमने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दीनी। स्वनिगम अपहाय, जो बोलो सो निगम होए, ब्रह्म वाक्यम जनार्दनो। पर तुमने मेरे ताई अपने ब्रह्म वाक्य अपहाय छोड़ दीने ना, हमें चाहिए ले लो, त्याग दीने हमें जो ठीक है। युद्ध से पहले दुर्योधन ने घोषणा करी युद्ध जीत गए, युद्ध जीत गए, युद्ध जीत गए। भीष्म बोले कैसे जीत गए? बोले ठाकुर जी ने प्रतिज्ञा कर लेनी है, वो सुदर्शन नाय उठाएंगे, यही एक ऐसो अस्त्र हो जाते घबराहट है रही, अब तो जीत ही जाएंगे। अच्छा ऐसी बात है तो हम प्रतिज्ञा करें, उठवा के रहेंगे महाराज। महाभारत को युद्ध चल लो, 60 भाइयन को तो अकेले भीम नहीं गत प्राण कर दीनो।
आय करके सवेरे दुर्योधन ने भीष्म को एकदम बड़ी जोर से उनका तिरस्कार कर देना, लगता है आप हमारे संग खड़े हो पर लड़ इन पांडवों की तरफ से रहे हो, अकेले भाई ने मेरे 60 भाई मार दिए, मैं जानता नहीं हूं आपके तर्कस की सामर्थ्य, पर ऐसी क्यों क्रीड़ा कर रहे हो, ये धोखा आपको उचित नहीं देता। आज गुस्से में तमतमाए हुए पितामह भीष्म युद्ध मैदान के ऊपर उतरे। आज जैसे प्रभात में भुवनवास कर उदित होते हुए अंधेरे को खत्म करते जाते हैं, ऐसे ही पितामह भीष्म अपने सामने आने वाली शत्रु सेना का संहार करते चले जाते थे। महासमुद्र चला जा रहा था महाराज, आज सामने कटते माथे दिखते थे। भीष्म का लक्ष्य था कपिध्वज अर्जुन का रथ, अर्जुन के पास पहुंच के शंखनाद कर दिया, सावधान अर्जुन सावधान, आज मेरे साथ युद्ध करो। अर्जुन सावधान हुआ, भीष्म ने बाणों की वर्षा कर दी। कब तर्कस से बाण निकालते हैं, कब बाण पर चढ़ाते हैं, कब खींचते हैं, दिखता नहीं है। ये तो एक प्रकाश का गोला और लगता बाण दिखता है। कवच नीचे खुल गया, मुकुट नीचे गिर गया, धनुष की प्रत्यंचा अस्त व्यस्त हो गई, पसीने में डूब गया, खाल पलट गई, मूर्छित होकर के नीचे गिरा। उसी समय भीष्म ने ब्रह्मास्त्र का संधान करने लगे। ठाकुर ने सोचा अगर ब्रह्मास्त्र चल गया तो आज अर्जुन को कोई नहीं बचा सकता। भगवान अपने रथ से खड़े हुए, पहले अर्जुन को डांटा, अरे अर्जुन, लगता है गीता के उपदेश के बाद भी तेरा मोह समाप्त नहीं हुआ है। अरे मैं नहीं जानता, प्रिहंगना बन के तूने इन्हीं भीष्म को परास्त किया है। मैं तेरे तर्कश की सामर्थ्य जानता हूं, पर लगता है तू अभी भी पितामह मानता है और युद्ध नहीं कर रहा। पार्थ, ये धर्म का युद्ध है और धर्म के रास्ते पर जो आएगा मैं उसका संहार करूंगा। तू निमित्त था, अगर तू नहीं मानेगा तो आज भीष्म का संहार मैं खुद करूंगा। ठाकुर रथ से कूद पड़े, देखा तो एक रथ का टूटा पहिया पड़ा था, उस पहिए को उठा लिया, उसमें सुदर्शन का आवेश आ गया। भगवान दौड़े, पृथ्वी फट गई, भीष्म रथ पे बैठे हैं, धनुष फेंक दिया, तर्कश उतार दिया, मुकुट फेंक दिया, पीतांबर खींच लिया, हाथ फैला करके आंखों से आंसू बहा के कह रहे हैं, हे चाणक चले आओ चले आओ चले आओ। इस मिलन के लिए तो मैं पीढ़ियों से तड़प रहा था, जो एकांत में हो सकता था वो आप सार्वभौम कर रहे हो। चले आओ चले आओ। पृथ्वी फट गई, अर्जुन लगता जाके पाम पकड़ ली ने, भगवान आप मेरे लिए प्रतिज्ञा तोड़ोगे तो कौन प्रतिज्ञा का पालन करेगा, सब आपके ही तो चरण शरण में रहते हैं। भगवान शांत हुए, अपना पीतांबर पृथ्वी को डाला, हे भूदेवी मेरी लीला में दखलंदाजी न दिया कर, शांत रहा कर, ये मेरी क्रीड़ा है। अर्जुन मेरा पाम छोड़, एक बात समझ ले, मेरी कोई प्रतिज्ञा नहीं है। अरे मेरा भक्त जो प्रतिज्ञा कर ले उसे पूरा करना ही मेरी प्रतिज्ञा है। स्वनिगम अपहाय मत प्रतिज्ञा मृतमद कर्तुम अवप्लुथो रथस्थ धृतरथ चरणो भया चलत गुर हरिरिव गतोत्तरीय। अरे उत्तरीय सब रास्ता व्यस्त है, यह ठाकुर ऐसे भागे हो महाराज। अपनो मान भरे टर जाए, भक्त को मान न टरते देखियो। उनको गोकुल के गोरस पर 100-100 बार मचरते देखियो। अपनो मान भरे टर जाए, भक्त को मान न टरते देखियो। ऐसी अद्भुत स्तुति चल रही है। सज्जन व्यक्ति के मुख पर प्रशंसा हो, वो संकोच में आ जाता है। ठाकुर संकोच में खड़े थे। भीष्म ने कहा, क्या शर्माए रहे हो, मुस्कुराओ, प्रसन्न, हास अरुण लोचनो लसन आयो, हास और जोर से हंसो ना, अभी और जोर से, अरुण लोचनो लसन, आंखन में चमक तो दिखे। जैसे ही ठाकुर हंसो, बोला बस एक क्षण देना। उसी समय भीष्म के हृदय से ज्योति निकली और ठाकुर के चरणों में समाविष्ट हो। भीष्म का महाप्रयाण हुआ। भैया, दिस इज नोन एज आर्ट ऑफ लीविंग। ये छोड़ने की कला है। ठाकुर सामने हो, हृदय में प्रेम हो, जिह्वा पे कृष्ण नाम हो, और इस जीवन में कौन सी स्थिति की आवश्यकता है। भीष्म पर कृपा हुई, द्वारिका गमन हुआ। ठाकुर जी ने घाट पर खड़े होकर के और सुंदर शंखनाद कीनो है। सऊचका से धवलो दरो दरो प्युरुक्रमस्या धर सोन सोणिमा
दाध्मायमान करकंज संपुटे यथाब्ज खंडे कलहंस उत्स्वन। शंख बजा के द्वारिका में कोलाहल है गयो, अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे अनेक रूपंते। ठाकुर जी सबसे एक साथ मिले। कोई सोच तो पहले कौन ते मिलेंगे मैया के पास कि या पत्नी की वाह पत्नी, बोले झगड़ा ही ना हो सवन से एक संगी मिल ली ने महाराज। लीला संवरण की सूचना लेके अर्जुन जी पधारे, बुआ कुंती को सूचना दीनी, उनको महाप्रयाण भयो। परीक्षित को राज्य गद्दी देके पांडवन ने राज्य त्याग कीनो, अपने अपने तत्व में सब विलय है गए। युधिष्ठिर ही केवल स्वर्ग तक जा पहुंचे। परीक्षित का अद्भुत राज्य शासन था। एक सुदृढ़ राज्य की क्या परिभाषा है? जहां शिक्षा, न्याय और चिकित्सा निःशुल्क और तुरंत मिलते हैं। आज के समय ये तीनों चीजें सबसे ज्यादा महंगी है। शिक्षा, बड़े बड़े डोनेशन के बाद भी एडमिशन नहीं मिलता। चिकित्सा, जिंदगी भर की कमाई एक बीमार ले जाए। और न्याय, जीवन बीत जाए तब भी न्याय ना मिले, ऐसी मुसीबतें। और इनमें भी गलतियां। शिक्षा में तो कूड़ा पढ़ाए रहे, चिकित्सा में तो पेट खोलो कभी कछू रह गयो, कभी 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 कैंची भूल गयो, कभी तौलिया भूल गयो, कभी पेन। एक आदमी तो समझ लो पेट खोलो वो मोबाइल ही भूल गयो डॉक्टर अपना, और वो पेट में भी गिन्ने गिन्ने कर रहे, गुरगुरी चले जोरनते महाराज। पतो चली पेट में मोबाइल राखियो महाराज ऐसे। और न्याय धोखेबाजी है। सुदृढ़ राज्य राम राज्य से कहते हैं, परीक्षित राज्य से कहते हैं, जहां तीनों निःशुल्क और तुरंत मिलते हैं। परीक्षित राज्य शासन करके एक दिन जा रहे थे, देखा गाय और बैल पर अत्याचार हो रहा था। दोनों आपस में बात कर रहे। उन्होंने पूछा तुम पे किसने अत्याचार किया? गाय ने कहा मैं क्षमा करती हूँ। गाय ने पूछा, बोले आज तक निर्णय नहीं हुआ कि कौन से हमारा दुख कहां से आता है? आशाओं से, परमात्माओं से, कर्म से, प्रारब्ध से निर्णय नहीं हुआ। जिसका निर्णय नहीं हुआ मैं उसके विषय में क्या बोलूं? परीक्षित समझ गए आप वृषभ नहीं, धरनागत को मारा नहीं जा सकता था। देखा एकदम परीक्षित ने तो कलिकाल है, कीचड़ी कीचड़ है। निर्वीजा पृथ्वी निरौषधि रसा नीचा महत्वम गता भूपाला निज धर्म कर्म रहिता विप्र कुमार्गे रता भार्या भर्त विरोध निपररता पितृ पिता द्वेषणे हा कष्टम खलु वर्तते कलयुगे धन्यामृता ये नरा। या कि आवे से पहले जो मर गए सो धन्य महाराज। निर्वीजा पृथ्वी, कीचड़ी कीचड़, दो के बीच में नहीं बनने देगा। कंपटीशन, भाई भाई का कंपटीशन, पिता पुत्र का कंपटीशन, पति पत्नी का कंपटीशन, महाराज जने किस किस की मंदिर का कंपटीशन, श्रोता श्रोता का कंपटीशन, वक्ता वक्ता का कंपटीशन, सबका कंपटीशन चले जा रहा है। पर इसी कीचड़ में एक कमल खिला था। क्या? यत्फलम नास्ति तपसा नयोगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। हरिर् नाम हरिर् नामैव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। जो पुण्य अन्य युगों में प्रयास से नहीं मिल सकता वो यहाँ केवल हरिनाम से मिल सकता है। उसको रहने के कुछ स्थान दे दिए। जब कहा स्वर्ण में रहे तो मुकुट पर चढ़ गया। आखेट की इच्छा हुई, जंगल में कोई पशु न मिला। श्रमिक के आश्रम में गए, मृत सर्प कंठ में डाल के वापस लौटे। श्रृंगी ने पिता का अपमान देखा तो श्राप दे दीना कि जिसने अपमान किया है 7 दिन के बाद सर्पों के राजा तक्षक के दंशन से उसकी मृत्यु हो जाए। परीक्षित ने मुकुट उतारा, प्रबोध हुआ मुझसे तो गलती हो गई। श्रमिक को पता चला, उन्होंने श्रृंगी का शासन किया। तेने ये क्या कर दीना महाराज? परीक्षित उसका स्वभाव तो समझ, क्या वो कर सकता है? कलिकाल का प्रभाव था बेटा। जा इस कलिकाल में मैं सारे ब्राह्मणों को श्राप देता हूं कि उनकी श्राप देने की शक्ति खत्म हो जाए और आशीर्वाद देने की शक्ति दूनी है जाए महाराज। नहीं तो श्राप देने की शक्ति होती तो ब्राह्मण के बच्चा पीछे फंस जाते, निकाल 10,000 के भी भस्म करूं तो यहाँ थी हमारे कह दिनों है ही ना। सूचना करी परीक्षित को विद्यार्थी ने। परीक्षित ने कहा अरे गुरुजी से कह देना, वो देना चाहते थे। अरे 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 वो देना चाहते थे श्राप। भैया लोगों को समझ नहीं आती। ब्रजवासी मथुरावासी है कि भी कथा सुनने को अभ्यास ना है ना, क्या पता ना।
आज तो बाहर को लगे मारे परदेसी बिगाड़ रहे हैं ब्रजवासी ने यार। और क्या है, श्राप देना चाहते थे पर श्राप देते देते भी आशीर्वाद दे गए, श्राप देते देते भी आशीर्वाद दे गए। किसी को नहीं पता होता वो कब मरने वाला है, पर मुझे 7 दिन तैयारी का मौका दे दी ना, इससे बड़ी और कृपा क्या हो सकती है। सब छोड़ करके परीक्षित गंगा किनारे गए। कमल में मकरंद आता है, भौरे खुद आ जाते हैं। इनमें वैराग्य आया, संत अपने आप इकट्ठे हो गए। कहा मुक्ति मिल सकती है 7 दिन में? बोले असंभव, हमें अपनों ही न कहो ना पता, तुम्हारी कांते बतावेंगे। चारों तरफ सन्नाटा था, तभी कोलाहल की आवाज आई। तभी देखा क्या, दूरा स्त्री भी काम भरा लशेण मनसा सानंद मालिंगिता सिद्धोस्तीति नमस्कृत पथि जनैः कैश्चिन्मुदा सादरम् श्रीमान् व्यासमुने सुतो विजयते गच्छन् परेक्षित सभा। सामने से देखा, मंद मंद गति से अवधूत शिरोमणि, चारों तरफ बच्चे भाग रहे हैं, सुंदर सुगंध चारों तरफ आ रही है। परीक्षित के ऊपर सुंदर कोयलों का एक बढ़िया पंक्ति ऊपर से सूर्य से छतरी बना करके आगे आगे चली जा रही है, जिसकी परछाई उनके ऊपर पड़ रही है। आसपास मोर नृत्य करते चल रहे हैं, मानो कि कोई चमर डुला रिया हो। आसपास बड़े बड़े बच्चे, नंगा बाबा आ गया, नंगा बाबा आ गया। स्त्री भी काम भरा लशेण मनसा सानंद मालिंगिता, आलिंगन कर रहे हैं लोग। पर सुखदेव जी का आगमन हो रहा है। सबसे पहले बाबा पराशर ने देखा, देखते कोहनी मारी, व्यास तुम्हारे पुत्र चले आ रहे हैं। महात्मा आसन से खड़े हो गए। जिन लोगों की जटाएं लंबी थी, उन्होंने जटाओं को खोलकर पामड़े की तरह बिछा दी ना, कि कहीं सुखदेव के चरणों में कोई कंकड़ न चुभ जावे। जिनकी दाढ़ी बड़ी थी, वो दाढ़ी से बुहार के मार्ग बिछाने लग गए। महाराज ऋषि पुष्प वर्षा करने लगे। वंदनीय गुरुदेव सुखदेव का सबके मध्य से, जो सबसे उम्र में छोटे हैं पर सबसे ज्यादा पूजनीय है, सब प्रणाम कर रहे हैं। ये मंद मंद मुस्कुराते, स्मित बलोकों को प्रकट करते हुए सुखदेव जी आकर के आसनार्पित हुए। परीक्षित सामने बैठे। परीक्षित ने पूछा, 7 दिन में मुक्ति मिल सकती है? गुरुदेव मुस्कुराए, कहा राजन, तुझे सर्प ने काट लिया होता, तेरा वात कफ पित्त विकृत विचूर्णित हो गया होता, तेरी आंखें बाहर निकल आई होती, यमदूत आके खड़े हो गए होते, यमलोक में तेरी व्यवस्था और प्रतीक्षा हो रही होती, तेरी जीव नीली पड़ गई होती, तेरा शरीर कांपने लगा होता, रक्त की सारी मांसपेशियां फट चुकी होती, तेरा दिमाग काम करना बंद कर चुका होता। उस समय भी अंतिम श्वास के लेने से पहले अगर मैं आ जाता तो चुटकी बजाते हुए मुक्ति दे देता। अरे अब मुक्ति की बात छोड़, 7 दिन का समय दासी के पीछे क्या भागता है? आजा स्वामिनी के पास ले चलूं, तू भी बैठ और मैं भी बैठूंगा। जा, 7 दिन में तो कृष्ण चरणों की भक्ति प्राप्त किए लेते हैं। किसी ने कहा आप तो गोदोहन मात्रम ही, गोदोहन काल से ज्यादा रोकेंगे नहीं, आपका नियम है। अरे मैं व्यवहार में गोदोहन काल से ज्यादा नहीं ठहरता, पर जहां हरि कथा होना माते उठो ही ना हुआ। पार्षद है गुरुदेव सुखदेव, तो जहां कथा होती है प्रहलाद जी, महाराज उद्धव जी, महाराज इंद्र,
शनकादिक, श्री देवर्षि नारद, श्री हनुमंत लाल जी महाराज, श्री महाराज गुरुदेव सुखदेव, ये सब आकर के विराजमान हो जाएं। कहवे वाले के हृदय में सुखदेव जी बैठ जावें, सुनने वालन के हृदय में परीक्षित जी बैठ जावें। जो कथा में खाली जगह हुआ करे ना, वह ऐसो मत सोचो करो खाली है, वो जगह खाली नहीं है। महा 33 कोटि देवता विराजमान, बड़े बड़े अवधूत शिरोमणि महात्मा विराजमान हैं जो अदृश्य हैं, कुछ मालूम नहीं है कहां कौन बैठा, न जाने का रूप में नारायण मिर्जा में। ऐसी दिव्य सरस बात भई। गुरुदेव सुखदेव महाराज परीक्षित को अनुपम सरस रस कथा को गान कर रहे हैं। भैया समय बहुत आगे है गयो है, 10 और बस, देखो 10 ही बज गए, या हमारे बस करें अब, इसलिए गर्माहट तो ने अब आई थी, प्रसंग अब प्रारंभ होएगो। अब बात आगे की है नहीं थी, पर कल नेक समय थे और कीर्तन के पश्चात प्रारंभ करके देखो शुरू होवे को समय तो लगभग 6 बजे है, खत्म कब होएगी जो ठाकुर जी जाने। आज 10 बजे, पहले दिन 10 बजे, तो कृष्ण जन्म वाले दिन का बज जाए पतो ना है महाराज, हमें खदू ना मालूम है, सके 8 बजे ही है जाए, है सके 12 बज जाए, कोई मालूम ना है ना। जैसी भगवत इच्छा वैसी करेंगे। आप सब ऐसे ही आनंदते पीते रहो, ऐसे ही आप सबन को ये कथा श्रवण की इस अधिक मास में बहुत बहुत अधिकतम बधाई हो, बधाई हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अब नेक आरती होएगी। और महाराज वासे पहले हमारी नजर पड़ गई, जब हमारी नजर से बच के भागे। सुभाष जी यहाँ बैठे हुए हैं, नेक 2 मिनट ये बोलेंगे, इनको माइक दियो, वाके बाद फिर आगे आरती होएगी, नाम संकीर्तन होएगा और या सत्र को विश्राम करेंगे। आइए सुभाष जी। श्री राधा रमण लाल की। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री भक्ति संदर्भ में श्री श्री जीव गोस्वामी चरण एक बड़ी रहस्य की और बड़ी महत्वपूर्ण बात का गान करते हैं। स्व स्व नाना प्रतिकार दुस्त्यज्य अनर्थ। हम अपने कितना भी प्रयास करें, ये जो अनर्थ हैं जिनका भक्ति में जीवन के श्रेय में कोई अर्थ नहीं है, उनको हम निवृत्त नहीं कर सकते। नाना प्रतिकार, कितने भी उपाय करें, उद्यम करें, उद्योग करें, उद्यापन करें, नहीं हो सकता है। लेकिन कैसे होगा फिर? उनका यद प्रसादो ही, गुरु कृपा के प्रसाद से ये अनर्थ सहज ही निवृत्त हो जाएंगे। उनका केवल अनर्थ निवृत्त होंगे, परम भगवत प्रसाद सिद्धो च मूलम, भगवान की कृपा भी प्राप्त हो जाएगी। यद कृपा यद प्रसादो ही। गुरुदेव अगर प्रसन्न हो गए, गुरुदेव हम पर प्रसन्न हो जाए, तो सब दुस्त्यज्य अनर्थ भी निवृत्त हो जाएंगे और भगवत का परम प्रसाद, परम प्रसन्नता, परम अनुग्रह भी हमें प्राप्त हो जाएगा। और उस अनुग्रह के लिए, अनुग्रह की परिभाषा क्या है? धर्मम भजस्व सततम। जैसे अभी हमने आचार्य चरण, भगवत चरण, गुरु चरण से श्रवण किया, भैया पियो पियो। गोकर्ण जी कहते, पिताजी धुंधुकारी ने क्या किया, मैं क्या करूं, ये सब प्रश्न कब पैदा होते हैं और इसका उत्तर एक ही है, पिताजी धर्मम भजस्व सततम। हमारे गुरुदेव प्रभु कहते हैं, जब धर्म बहुवचन में प्रयुक्त होता है तो उसका मतलब है प्रेम। पिताजी भगवत प्रेम से भगवत रस का पान करो, सततम निरंतर। का कैसे पान करो? तज लोक धर्मान सेवस्य साधु पुरुषान जही काम तृष्णान अन्य से दोष गुण चिंतन महाशि त्यक्त्वा। अरे गोकर्ण जी, इतना लंबा प्रोसीजर है,
उनका फिर एक काम करो, जब श्री आचार्य चरण पिवा रहे हो तो वहां बैठकर छबील में श्रद्धा की ओक लगाकर पान कर लिया करो। वाह वाह वाह। इतना प्रयास नहीं कर सकते, लोक धर्म नहीं छोड़ सकते, अन्य से दोष गुण चिंतन नहीं छोड़ सकते, सेवक से साधु पुरुषान नहीं कर सकते हैं, तो फिर जब ये मैनेजमेंट कमेटी ये छबील लगाए और छबील पर आचार्य चरण परमहंस गुरुदेव जब विराजमान होकर इसका पान कराए तो श्रद्धा की ओक लेकर बैठकर इसका पान करना, उनका उससे क्या होगा, लोक धर्म भी छूट जाएंगे, अन्य से दोष गुण चिंतन करना भी छूट जाएगा, सेवक से साधु पुरुषान भी हो जाएगा। कोई ऐसा साधु पुरुष नहीं है जो भागवत जी के कथा में हमको कृपा करने के लिए नहीं पधारते हैं। सभी भक्त चरित्र, सभी भगवान के भागवत चरित्र, ये सब हमको आस्वादन के लिए प्राप्त होंगे। और जो जीवन का भागवत जी का एक परम संदेश है, धर्मम भजस्व सततम। आज प्रॉब्लम का नाम कुछ भी हो सकता है, लेकिन कारण एक ही है कि हमने भगवत रस का पान नहीं किया है। भगवत रस का पान नहीं किया क्योंकि भगवत प्रेम नहीं है, और भगवत प्रेम नहीं है उनका अनर्थ है। उनका अनर्थ निवृत्ति कैसे होकर भगवत प्रेम कैसे प्राप्त हो? उनका यद प्रसादो ही, गुरुजन के प्रसाद से, गुरुजन के प्रसाद से। श्री गुरुपाद पद्म केवल भक्ति सदन। श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका में श्री नरोत्तम प्रभु कहते हैं, आइए दुर्लभतम सुयोग अधिक मास में श्री इस मथुरा की मधुपुरी की इस परम पवित्र पावन भूमि में ये हमें सुयोग प्राप्त हुआ। आपके साथ मुझे भी आपके चरणारविंद में बैठने का, आपके साथ जो है ये सब ब्रजवासियों के चरण धूलि में बैठने का जो सुयोग मिला है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि ये मैं स्वप्न देख रहा हूँ कि जागृत में इसका आस्वादन कर रहा हूँ। आचार्य चरण प्रभु के चरणों में कोटि कोटि नमन। श्री भागवत महापुराण परम हंस संगीता की जय जयकार हो, मथुरापुरी की जय जयकार हो, हमारे इष्ट श्री श्री राधा रमन देव प्रभु की जय जयकार। श्री राधे हे गोपाल, हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद सब थोड़ी देर कीर्तन हे गोपाल, हे गोविंद 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 हे गोपाल।
केशव माधव दीनदयाल 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 गोविंद गोपाल केशव माधव दीनदयाल केशव माधव दीनदयाल केशव माधव दीनदयाल हे गोपाल हे गोविंद हे गोपाल गोविंद हे गोपाल केशव माधव दीनदयाल केशव माधव दीनदयाल केशव माधव दीनदयाल गोविंद हे गोपाल केशव माधव दीनदयाल 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 जय जय श्री राधे श्री राधे हरि 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 राधा कृष्ण भगवान की श्रीमद् भागवत भगवान की आज के हरिनाम संकीर्तन राधे गो